अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके टमाटर के पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे या आपके ऐसे पौधे जो मैच्योर हैं उनसे आप बार बार हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, तो ऐसे 3 काम हैं जो आपको करने हैं। इनसे आपके पौधे जो है दोबारा से ग्रो भी करेंगे और इनके ऊपर ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग भी आएगी और फ्रूटिंग भी आएगी। दोस्तों, अगर आपके टमाटर के पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही, पौधा जो है वो सूख रहा है, ड्राई होता जा रहा है, नई शाखें नहीं आ रही, पत्ते नहीं लग पा रहे या जो भी फ्लावर्स आते हैं वो झड़ जाते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे हमारे जितने भी टमाटर के पौधे हैं उनके ऊपर भर भर के फूल आएंगे, फ्लावरिंग ज़्यादा होगी और नई ब्रांचेस भी आएंगी। साथ में आपके पौधे को घना बनाने वाली ये खाद है। इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी के अंदर अप्लाई करने से एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, मिट्टी जरखेज़ होगी, फर्टाइल होगी और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस फर्टिलाइज़र को हम आसानी से तैयार करके अपने पौधों में डाल सकते हैं, चाहे हमारे पास छोटे पौधे हैं या मैच्योर प्लांट हैं, क्योंकि जब भी टमाटर के पौधों पे फ्लावरिंग आती है तो फ्लावर जो है वो झड़ जाते हैं और उनसे फ्रूट नहीं बन पाता। अब ये फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके प्लांट के ऊपर जितने भी शाखें हैं जो मेन स्टेम के पास में ही आपको नज़र आती हैं, या यहाँ से मैंने ऑलरेडी पहले से कट कर लिया था। अगर आपके जो मेन स्टेम है पौधे का, उसके पास में ही अगर आपको आउट ग्रोथ नज़र आ रही है तो आप उसको जो है वो पिंच कर सकते हैं या कट कर सकते हैं किसी भी कैंची की मदद से, क्योंकि नीचे वाली जो आउट ग्रोथ होती है या ब्रांचेज होती हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं, इनके ऊपर कोई ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं लगती, तो इसलिए इनको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप कट कर सकते हैं ऐसे पत्तों को जो डिजीज़ हो चुके हैं, जिनके ऊपर फंगस या कीड़ों का अटैक हो चुका है या बीमारियों का अटैक हो चुका है, आप उनको इस तरीके से पिंच कर सकते हैं, काट सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपके प्लांट के ऊपर ऐसी शाखें जिनका झुकाव ज़मीन की तरफ होता है, जैसे ये है और ये नीचे की तरफ लुढ़क रही है, तो इसको भी आप जो है वो कट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नीचे है तो आप यहाँ से कट करेंगे बेस से, नहीं तो आप जो है वो आगे वाली जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उनको आप कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पौधा है वो मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा झुकाव जब नीचे होता है ब्रांचेस का ज़मीन की तरफ, तो फिर बीमारी लगने का जो ख़दशा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फंगस लग जाता है या फिर कीड़े जो है बाज़ दफ़ा आपके पौधों के ऊपर अटैक करते हैं। तो आप चाहें तो प्रूनिंग जो है वो कर सकते हैं। पौधों की प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग का मकसद यही है कि आपके पौधे के ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस आते हैं, जब उनको वक्तन फ़वक्तन कट करते रहना है। इससे एक तो फ़ायदा यह है कि जब पौधा जो है वो तेज़ी से घना होता है, नई ग्रोथ आती है, नए पत्ते आते हैं और फ्लावरिंग ज़्यादा आती है। फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है फ्रूटिंग भी ज़्यादा लगेगी आपके पौधे के ऊपर। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे आपका पौधा घना बनता है, बुशी बनता है और साथ में जो नई ब्रांचेज़ होती हैं इनके ऊपर पौधा जो है ज़्यादा फोकस करता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं, लीफ कर्लिंग हो रही है या फिर आपके पौधों के ऊपर लीफ माइनर का अटैक हो रहा है, तो ऐसे में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप जो है किसी भी होममेड जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका पौधा जो है वो महफूज रहता है मुख्तलिफ बीमारियों से, और ज़ाहिर है जब पौधा सेहतमंद रहता है तो इसकी ग्रोथ भी चलती रहती है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आती रहती है। लेकिन जब पौधा बीमार हो जाता है और पौधों की पत्तियाँ सूख जाती हैं कीड़ों की वजह से या फंगस की वजह से, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आपके पौधे के ऊपर जो फल फूल आने का सिलसिला जो होता है वो बंद हो जाता है और प्रॉपर पौधा जो है वो अपनी खुराक भी तैयार नहीं कर पाता। अब दोस्तों, लास्ट में आपको वो पॉइंट बताने वाला हूँ, यानी कि एक ऐसी खाद बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे के ऊपर एक तो फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी, फ्रूट लगेगा, फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होगा और ओवरऑल आपके पौधे की ग्रोथ में भी इजाफा करेगी। तो वो है ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये काफ़ी आसानी से तैयार होने वाला फर्टिलाइज़र है, होममेड है, फ्री है, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं और अपने हर पौधे की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की एक तो ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा चलेगा, साथ में आपके पौधों की जो जड़ें हैं वो हेल्दी रहेंगी और रूट स्ट्रक्चर डेवलप होगा, पौधों की मिट्टी के अंदर जरखेज़ी बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, वाइटलिटी में इजाफा होगा और साथ में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो तो मिट्टी में काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगी। तो ये फर्टिलाइज़र कैसे तैयार होता है, इसके लिए आपने करना ये है। तो दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने लेना है पानी। हाफ़ कप आपने ये पानी लेना है और इसके अंदर आप या तो दही मिला सकते हैं या फिर छाछ जो है आपके पास जो लस्सी होती है वो बच जाए तो आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इन दोनों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद
ईज़िली हम अपने किसी भी पौधे की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब पौधों में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका जो है कुछ इस तरह से है कि आपने इसको वक्फे वक्फे से पौधों की मिट्टी के अंदर इस तरीके से अप्लाई करना है। जब तक ये मुकम्मल तौर पे जज़ब नहीं हो जाता तब तक जो है आपने इस तरीके से वक्फे वक्फे से ये खाद देनी है। इसके अंदर आपके पौधों को मिलता है ख़ास तौर पे फास्फोरस, जो कि आपके पौधों की एक तो जड़ों को रिपेयर करने में मदद करता है, फैलने में मदद करता है और साथ में आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग लाने में मदद करता है। ये एक होममेड और फ्री ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है पोटाशियम और साथ में कैल्शियम। तो कैल्शियम से आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर जो बीमारियों का अटैक है वो भी कम रहता है। साथ में आपके पौधों की जो शाखें होती हैं, ये जो स्टेम होता है, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद पोटाशियम जो है उससे आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लगेगा। फ्लावरिंग से जो फ्रूट बनने का प्रोसेस होता है वो फास्ट होगा। और इसमें मौजूद जो कैल्शियम है, कैल्शियम से आपके जो भी फ्लावर हैं वो कमज़ोर होकर झड़ेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। साथ में जो फ्रूट बनता है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और काफ़ी रस भरे टमाटर जो है वो लगेंगे। तो अगर ये काम आप थोड़ा पहले कर लें, यानी कि अभी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं आई उससे पहले कर लें, और दूसरा ये खाद आप तभी दें जब आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग आ जाए, तब भी आप ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वक्फे वक्फे से सभी पौधों में दे सकते हैं, चाहे आपके पास टोमेटो प्लांट है या फिर चिली प्लांट है, सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।